हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों, मैं अशोक डोगीवाल। आज हम बात करेंगे पीटीआई भर्ती में होने वाले अपडेट को लेकर। आपको खुशखबरी तो मिल ही चुकी होगी, सभी साथियों को जिले अलॉट हो चुके हैं। सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने समय समय पर अपना योगदान पीटीआई भर्ती के लिए दिया है। और भी जो साथी नहीं आ पाए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीडी कल्ला जी, कानाराम जी निदेशक जी और रामेश्वर डूडी साहब, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा। और समय समय पर जो साथी जयपुर, बीकानेर या अन्य कई ज़िलों से आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट आ चुका है। लगभग 4149 घरों में खुशियां छा चुकी है। लेकिन काफ़ी संख्या में बच्चे ओनली काउंसलिंग में भी जा चुके हैं। इसका थोड़ा सा गम है। उम्मीद करते हैं जल्दी ये निपटारा होगा। और सभी ज़िलों के अंदर इस संबंध में आपको डॉक्यूमेंट भी तैयार करने पड़ेंगे। और वहाँ पर उस ज़िले के अंदर आपकी कौन सी रैंक है इसका भी पता कीजिए, ताकि उस रैंक के आधार पर आप उतनी स्कूलों को सेलेक्ट कर लें। कि भाई मेरी 20वीं रैंक है तो 19 स्कूलों को आप पहले ही सेलेक्ट कर लें कि मेरी इनमें से अगर नहीं मिलती तो 20वीं है मेरे को मिल जाएगी। ऐसा एक मैप तैयार करें, ताकि अगर आप वहाँ जैसे काउंसलिंग के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको एकदम कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा कि एकदम चूज़ करने का, ना आपके पास मोबाइल रहेगा और एकदम आपको कुछ भी नहीं सूझेगा कि भाई कौन सा ज़िला मैं लूँ। कम से कम अभी नक्शा बना के रखें, तो उस रोड पर तो उस स्कूल लें, ताकि जिससे आवागमन तो आसानी से हो सके अपने घर के लिए, अपनी मंजिल के लिए या अपनी स्कूल के लिए। ये सब आपको पहले अपने कोई एडवाइस से या उस ज़िले में जो पहले कोई पोस्टेड है उनसे एडवाइजरी लेके ये सब रोड मैप तैयार करें, ताकि जो आपका प्रोबेशन काल है या जब तक ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक वहाँ रहने के लिए सुविधा दे सके। इसके अलावा साथियों, हमारे को डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे चाहिएंगे, जिसके अंदर है मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर आपका कितने नंबर पर नाम है, उस पेज को आप जिला चिकित्सा अधिकारी या आपके कोई ब्लॉक स्तर पर हॉस्पिटल है तो वहाँ जाकर दिखाइए, कल के दिन दिखा लीजिए। और आपकी जो जितनी भी जांचें हैं वो सब आप वो करेंगे हॉस्पिटल वाले, चाहे फॉर्मेलिटी के तौर पर हो, चाहे हर एक आपको टेस्ट करवाना पड़े वहाँ रहकर उपस्थित रहकर, वो आप करवा लीजिए, क्योंकि साथियों बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। और जिन साथियों ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनाया है तो उनके मन में भी अभी संदेह आ चुका है, क्योंकि इस पूरी भर्ती के अंदर 4300 बच्चे लेने थे और लगभग 800 कैंडिडेट के ही काउंसलिंग लिखा हुआ आया है। बाकी सभी को ओनली काउंसलिंग में डाल दिया। 2-2 महीने 3-3 महीने जांच कर ली, फिर भी ये जांचें कंप्लीट नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। तो साथियों, इस संबंध में अभी अब कई संशय होने लगे हैं कि अभी अगर पुलिस वेरिफिकेशन बना ले तो हमको तो ज्वाइनिंग 1 महीने बाद मिलेगी, 20 दिन बाद मिलेगी। वो ओनली काउंसलिंग का मैटर कब पूरा होता है उस दिन मिलेगी। 10 दिन तो आप आराम से मान लो। अब वो प्रिंसिपल है कि वो 10 दिन पूरा ना मांगेगा नहीं मांगेगा, ये तो उसकी सोच पर निर्भर है कि वो कब का मांगे। बाकी उम्मीद तो यही है कि वो अगर आप अभी बनाते हो, अभी अप्लाई करते हो तो उसको मान लेगा। बाकी हमारी भी कोई मजबूरियाँ होगी, वो कुछ समझता होगा तो ये ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई है जो नहीं मान रहा तो फिर तो आपको नया बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट मांगे थे वो तो सारे के सारे ही चाहिए, उसके 2-2 सेट तैयार कर लो, क्योंकि जो स्कूल में प्रिंसिपल होगा वो सब एक सेट अपने पास रखेगा। बाकी काउंसलिंग के टाइम इतने डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। तो कई साथियों का इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो आज लिस्ट आई है वो तो केवल 4149 कैंडिडेट की आई है। लगभग 150 कैंडिडेटों का इसके अंदर नाम ही नहीं है। उन्हीं साथियों का बार बार कॉल आ रहा था कि हमारे भी बांसवाड़ा के साथी, उनका भी कॉल आता कि हमारे इसके अंदर नाम नहीं है। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि आप जितना जल्दी हो सके शिक्षा निदेशालय में संपर्क कीजिए, क्योंकि क्या पता कुछ डॉक्यूमेंट की कमी हो जिसके चलते आपको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और अगर आप उसकी पूर्ति करते हो तो आपको हाथों हाथ आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारे को प्रोविज़नल के टाइम किया गया था। जिस जो साथियों को जो प्रोविज़नल लिस्ट में थे उनको डॉक्यूमेंट वापस जमा करते ही वापस लिस्ट में नाम शामिल कर दिया गया था। वही प्रोसेस निदेशालय में होगी। इसकी कन्फर्म जानकारी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। और जो भी साथी हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अपने घर से रवाना होइए और शिक्षा निदेशालय में इस टॉपिक पर उनसे बात कीजिए कि किस कारण से हमको पीछे रखा है। और जो राजस्थान स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जो टीमें थी वो सारी चेक कर चुकी थी, पता नहीं फिर भी किस कारणों से सभी बच्चों को ओनली काउंसलिंग में डाल दिया। अदर स्टेट की यूनिवर्सिटियों की भी जांच हो चुकी थी, फिर भी सारे बच्चे ओनली काउंसलिंग में हैं। 4300 की 4400 की भर्ती और 3000 बच्चे ओनली काउंसलिंग में।
पता नहीं किस कारण से लें, लेकिन मानने में तो कम ही आ रहा है। क्या पता कोई कारण भी हो या सच में जांच नहीं हुई, इस संबंध पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे साथी है जिनको भी ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक पर बात करने की, वो है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप बीकानेर में संपर्क कीजिए। इसके अलावा जो साथी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, उनको वो सब चीज़ें चाहिए जो जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपलब्ध करवाई थी। जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीज़ें आप तैयार कीजिए। चाहे उसके अंदर एफिडेविट हो, जो मैरिड प्रमाण पत्र है, संतान वाला हो गया, दहेज वाला हो गया, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र हो गया। चाहे तो सब एक ही चीज़ पर बना सकते हैं, एक ही एफिडेविट पर बना सकते हैं। और इसके अलावा अपनी फ़ोटोएँ और आधार कार्ड, बैंक की डायरी, मूल निवास, जाति, 10th की, 12th की, ये सब ओरिजिनल चीज़ें काउंसलिंग के अंदर देखी जाएगी और इनकी फ़ोटोकॉपी के सेट स्कूल के अंदर जमा होंगे। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जल्द से जल्द वो बना लीजिए। और पुलिस वेरिफिकेशन वाला भी आपको बता दिया गया है। और अब हमको घर पर बैठकर केवल ग्रुप ग्रुप नहीं खेलना है, हकीकत के अंदर इतने बच्चे ओनली काउंसलिंग में जाना, क्या पता कोई राजनीतिक कारण भी हो इसके चलते कि भाई अभी बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, और नहीं मिलेगी तो आगे हमको फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं, इसका नहीं मानता, लेकिन क्या पता कोई कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो श्योर है कि अभी इनको टाइम लेंगे, 10-15 दिन तक तो इनको ज्वाइनिंग नहीं करने देंगे। और जो इस स्टेट जो बच्चे ओनली काउंसलिंग में नहीं है उनको 29 सितंबर तक ज्वाइनिंग करने का बोला है। अब देखो उनका क्या होता है। और जो बाकी बच्चे कैंडिडेट हैं, हम उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलन कीजिए, क्योंकि साथियों अगर ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे तो आचार संहिता लग जाएगी। फिर जो साथी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आप कुछ समझदार हो, इतने टाइम से तो जिले अलॉट की लिस्ट निकाली है और अब रीट की भर्ती के जो सारे डॉक्यूमेंट है वो निदेशालय आ चुके हैं। तो अब वो ओनली काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं उन पर इतना ध्यान देंगे क्या? उन पर इतना ध्यान दे, इसलिए उपेंद्र जी को वापस मनाओ। तो उनको बोलो कि जल्द से जल्द जो ओनली काउंसलिंग के बच्चे हैं उनका समर्थन करो, ताकि कोई भी आंदोलन या कोई भी ज्ञापन वगैरह का प्रोग्राम रख कर निदेशक जी को या और किसी को कि जो बच्चे हैं ओनली काउंसलिंग में उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, इसके प्रयास हम करेंगे। जल्द ही जयपुर के अंदर हम उपेंद्र जी यादव से भी मिलेंगे। इससे पहले एक बार 8 और 9 सितंबर को सभी साथी ज्वाइन कर लें जो ओनली काउंसलिंग में नहीं है। और जो बाकी हैं वो एक बार स्कूल काउंसलिंग तो करवा कर आ ही सकते हैं, काउंसलिंग स्कूल अपनी देख कर आ जाएँ और वहाँ पर रहने की सुविधा वो सब देख कर करके आ जाएँ। इसके अलावा 10 सितंबर या 11 सितंबर को जयपुर के अंदर प्लान करेंगे कि उपेंद्र जी को किस प्रकार अपना ज्ञापन वगैरह देना है और वो आगे किस प्रकार से मंत्री जी या कानाराम जी से बात करते हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। और भी साथियों, पीटीआई भर्ती की कोई अपडेट चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।